गुड आफ्टरनून दोस्तों। टुडे इज 9th मई 2020, सैटरडे का दिन है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे अपने अपने घरों पर। और आप लोगों को मैं इस चीज़ का भी संदेश देता हूँ कि आप लोग सब अपनी सेहत का पूरा पूरा ख्याल रखें। मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेकर के, इसके अंदर मैं आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आने वाला हफ्ता निफ्टी के लिए कैसा रहना चाहिए, कैसा रह सकता है। एंड दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज एक्चुअली अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस टूल्स इंगेजमेंट। तो शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से निफ्टी का रुझान रह सकता है। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो भी एनालिसिस रखा जा रहा है आपके सामने, ये केवल नॉलेज एनहांसमेंट के लिए है कि क्या वाकई टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स वर्क करते हैं या नहीं। नंबर दो, क्या टेक्निकल एनालिसिस के जो टूल्स हैं उनको हम किस तरीके से एप्लीकेशन में लेकर आए, क्योंकि ट्रेंड लाइन मैं भी ड्रॉ करता हूँ, आप भी ड्रॉ करते हैं, लेकिन उस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने का मेथोडोलॉजी अलग अलग हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसा कि हमेशा से मैं करता हूँ कि मैं वीकली कैंडल्स के साथ शुरुआत करता हूँ। एंड हियर यू कैन सी कि आफ्टर अ गुड फॉल इनटू द मार्केट्स वी हैव ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर थिंग कि मार्केट ने एक ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू से एक ग्रीन स्टिक दिया, जो कि पिछले जितने कैंडल्स से उनके बॉटम्स को कट करके ऊपर आया और फिर अपसाइड के लिए इसने कंफर्मेशन दिया। मुझे यहाँ पर ये जो मैंने बॉक्स आपके सामने बनाया है, दिस बॉक्स एक्चुअली इंडिकेटिंग कि एक मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल का साइन आपको मिल गया है वीकली बेसिस का। जब हम वीकली बेसिस की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं आगे की तरफ कम से कम हम मानते हैं कि ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा 10 से 12 कैंडल्स के लिए। 10 से 12 कैंडल का मतलब हो गया कि अभी हम केवल 1, 2, 3 और एक 4 कैंडल्स अभी हम देख रहे हैं, यानी कि आने वाले 12 कैंडल यानी कि 12 हफ्ते, यानी कि आने वाले लगभग लगभग मोटा मोटी बात करें तो 8 हफ्ते तो मान लीजिए कम से कम हमारे लिए पॉजिटिव रहने चाहिए। इसका मतलब हुआ कि अभी हम 9 तारीख को खड़े हैं, यानी कि व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि जून मिड और जून एंड तक अभी हमें पॉजिटिविटी मार्केट में रखनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, देखिए फंडामेंटल इश्यूज अपनी जगह पर हैं, मैं उसको इग्नोर नहीं कर रहा। लॉकडाउन अपनी जगह पर है, वी आर नॉट इग्नोरिंग, बट जो टेक्निकल रुझान है उसको भी हमें समझना होगा। मार्केट का जो टेक्निकल एनालिसिस है वो यही इसी चीज को रिफ्लेक्ट करता है कि मार्केट में जो आने वाली प्रोबेबिलिटीज है उसको टेक्निकल गैजेट्स क्या आपको एक्सप्लेन करें। तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ आने वाले मिड जून और जून के मतलब स्टार्टिंग से लेकर के मिड जून तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी पॉजिटिविटी रहनी चाहिए मार्केट के अंदर। उसके बाद यानी कि जून खत्म होने के बाद, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट जुलाई अगस्त सितंबर, वो शायद एक ऐसा क्वार्टर है जो काफी वीक हो सकता है। उसके लिए मैं सिंपल सा आपको लॉजिक समझा दूं, क्योंकि देखिए जो कोविड-19 लॉकडाउन जो इंडिया में हुआ है वो स्टार्ट हुआ जैसे हमारे यहाँ 23 मार्च से। तो यानी कि ये जो क्वार्टर अब चल रहा है, इस क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आने शुरू होंगे वो हमारे पास आने शुरू होंगे जुलाई अगस्त के अंदर। तो वो क्वार्टर हमारे लिए डेफिनेटली वीक रह सकता है। ओके, तो वहां पर मैं एग्रेसिव शॉट्स बनाना चाहूंगा मार्केट के अंदर, बट राइट नाउ मैं अभी यहाँ शॉर्टिंग के लिए नहीं समझ रहा कि कोई अपॉर्चुनिटी है। तो शुरुआत करते हैं। जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस आपको दिखा रहा है कि वीकली बेसिस पर हमने एक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न देखा जो कि ट्रेंड रिवर्सल का साइन दिखाता है, और ये ट्रेंड आपके लिए कंटिन्यू करेगा एटलीस्ट आने वाले 2 महीने, यानी कि 8 से 10 हफ्ते 12 हफ्ते तक ये कंटिन्यू होता है, यानी कि आने वाले जून एंड तक हम इसको पॉजिटिव एलिमेंट की तरह देख सकते हैं। उसके बाद मैं रखना चाहूंगा आपके सामने फिबोनाची रिट्रेसमेंट। जो फिबोनाची का हमारा मेथड होता है, प्रीवियस टॉप और बॉटम के साथ हम इसको कंक्लूड करते हैं। एंड हियर यू कैन सी इट ओवर हियर, ये मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लिया, मैंने टॉप ले लिया है मार्केट का जो अभी रिसेंट हाई बनाया था मार्केट ने, और ये मैंने बॉटम तोड़ लिया है। हियर यू कैन सी अ वेरी गुड थिंग कि मार्केट ने अपना जो रिट्रेसमेंट था 61% का, सॉरी 38% एग्जैक्टली है, इसको ब्रेक किया है। और इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट अभी इस लेवल तक जाना चाहिए, और ये लेवल कितना है आपका 10,000 के आसपास। मार्केट ने अभी तक 10,000 टेस्ट किया ही नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है ना, अभी ये गैप है। वी कैन सी दिस थिंग के मार्केट यहाँ तक आने का पोटेंशियल रहता है। इसके अलावा 200 दिन का ईएमएस समाज जो है वो 10,350 के आसपास खड़े हैं। तो क्योंकि ये ईएमएस समाज टूट चुके थे तो मार्केट एक बार ईएमएस समाज को रीटेस्ट करने के लिए ऊपर की तरफ जा सकता है।
इसकी भी काफी प्रोबेबिलिटी होती है। और अगर मार्केट यहाँ तक चला जाता है तो लगभग 50 से 60% का हम इस फॉल का रिट्रेसमेंट ले चुके होंगे। उसके बाद फिर एक फॉल आ सकता है मार्केट के अंदर, दैट इज एन अनदर थिंग, वो तभी हम बात करेंगे उसके बारे में। खैर अभी हम यहाँ से मान करके चल रहे हैं कि मार्केट 10,000 और 10,300 के आसपास तक की चाल बनानी चाहिए मार्केट को ऊपर की तरफ की अगर हम बात करें तो। दोस्तों मैंने ये लॉन्ग टर्म एनालिसिस आपके सामने रख दिया है। अब मैं रखना चाहूंगा आपके सामने शॉर्ट टर्म एनालिसिस। दूसरा, एक मैं वीकली बेसिस पर जो बॉलिंजर बैंड यूज कर रहा हूँ, इट्स इंडिकेटिंग अस के मार्केट का जो ये 21 दिन का पीरियड का ईएमआ जो मैं एज अ मिड बैंड की तरह इस्तेमाल करता हूँ, जब भी कभी मार्केट मिड जो लोअर बैंड है उसको ब्रेक करते हैं और अगर वापस रिवर्सल देते हैं तो चांसेस काफी ब्राइट होते हैं कि मार्केट अपने मिड बैंड को टेस्ट करने के लिए ऊपर आएगा। ट्रेंड इज वीक, लॉन्ग टर्म ट्रेंड की हम सुपर साइकिल की बात करें तो इट्स कंप्लीटली वीक, बट एज फार एज द इमीडिएट ट्रेंड इज कंसर्न तो 10-200 10-300 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं बॉलिंजर बैंड्स की स्टडी के बाद। अब आते हैं दोस्तों हम डेली चार्ट्स पर। डेली चार्ट्स में मैं टीवी वगैरह पे काफी देख रहा हूँ, आजकल बात चल रही है कि भाई मार्केट ने निफ्टी ने आइलैंड रिवर्सल, मतलब एक मार्केट ट्रेंड में चला, गैप अप दिया, गैप अप देने के बाद एक जो है गैप डाउन दिया और उसके बाद एक रेड स्ट्रिंग दिया। ये इंडिकेशन है कि मार्केट ने अपना एक जो है यहाँ पर आइलैंड रिवर्सल काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म कर दिया है, जो कि दिखाता है कि जो अप ट्रेंड है अब ये डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर चेंज हो जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको एक ग्राफ यहाँ पर दिखाना चाहूंगा मैनुअली बना करके कि whenever you observe any kind of uptrend into the market, this is an uptrend, okay, now you are going to draw a trend line. now जब भी अपट्रेंड होता है तो मार्केट में ऑब्वियस सी बात है, आप ये देखिए स्टॉक पर से फॉल आया, नेक्स्ट स्टॉक पर से फिर फॉल आया मार्केट के अंदर, ओके। तो ये जो फॉल आ रहे हैं ऑब्वियस सी बात है, एंड टॉप्स पर यू विल ऑब्जर्व सम काइंड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो कि नेगेटिव बेयरिशनेस को दिखा रहे होंगे, लेकिन क्योंकि ट्रेंड इज ऑन द हायर साइड तो आपको ये मान करके चलना है जितनी जल्दी हो सके अपने प्रॉफिट्स को ले लेना है। नाउ व्हाट हैपेंस, अगर मान लीजिए किसी वजह से कुछ न्यूज़ की वजह से ये ट्रेंड टूट जाए, तब भी आप ये मान करके चलिए कि मार्केट का जो ट्रेंड है अभी वो रिवर्स नहीं हुआ है। रिवर्स कब होता है ट्रेंड, वापस मार्केट फिर इसी लेवल को रिटेस्ट करता है, इसी ट्रेंड लाइन को, और फिर जब वापस आता है और अपने इस वाले इमीडिएट बॉटम को ब्रेक कर देता है, देन ओनली यू कैन से कि मार्केट ने ट्रेंड को रिवर्स कर लिया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। केवल एक ट्रेंड लाइन टूटते ही अब ट्रेंड के अंदर यू कांट से कि अब मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो गया है, राइट। जब तक कि उसको ब्रेक करने के बाद फिर वापस मार्केट रिट्रेसमेंट लेता है ऊपर जाकर के, और फिर जब अपने इस वाले बॉटम को यानी कि जो रिसेंट लो को ब्रेक ना करते जब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा, इस चीज को ध्यान में रखकर चलिएगा। अब आइए निफ्टी के चार्ट्स पर। आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन। पहले तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना जो कि बेयरिश नेचर का है और उसका लगभग एक अच्छा खासा फॉल निफ्टी ने दे दिया है, यानी कि जो लोग इस फॉर्मेशन को देख करके ट्रेड कर रहे हैं उनको मार्केट ने प्रॉफिट उठाने की अपॉर्चुनिटी दे दी है, ठीक है ना। और जितनी जल्दी हो सके वो अपने ट्रेड से सेल ट्रेड से बाहर आ जाए। अब आइए हम इस पे ड्रॉ करते हैं ट्रेंड लाइन। ये मैंने इसके जो अभी का ट्रेंड चला है इसके ये सेकंड, ये मेरा फर्स्ट बॉटम, ये सेकंड बॉटम, और मैं इसको एक्सटेंशन दे रहा हूँ। परफेक्ट। अब आप देखिए मार्केट यहाँ पर इस प्रकार से अप ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। अब यहाँ से मार्केट में गिरावट आती है, अब वापस मार्केट ऊपर जाकर के इसको रीटेस्ट करता है, मान लीजिए 9500 को, और उसको टेस्ट करने के बाद फिर मान लीजिए वापस मार्केट नीचे की तरफ आता है। इस प्रकार से जब मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेक करेगा, देन ओनली यू कैन से कि मार्केट ने अपने अप ट्रेंड को खत्म कर दिया है और मार्केट अब डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी की तरफ काम करना शुरू कर देगा। ओके फ्रेंड्स, तो अभी के हिसाब से मार्केट में हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट इज कंप्लीटली बेयरिश, केवल इस आइलैंड रिवर्सल के फॉर्मेशन पर। अब जरा सा याद कर लीजिए, मैंने अभी आपको वीकली चार्ट दिखाए थे और वीकली चार्ट्स पर मैंने आपको जो बायस दिखाया है वो दिखाया है 10,200 10,300 तक का, रिमेंबर। तो मैं वीकली चार्ट्स पर यहाँ लिखूंगा कि वी आर एग्जैक्टली बुलिश। वीकली चार्ट्स अभी हमारे पास बुलिश नेचर को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हाँ जो हमारे डेली चार्ट्स हैं उस पर एक बेयरिशनेस आ रही है, लेकिन
उस बेयरिशनेस का जो लेवल हमारे पास निकल करके आ रहा है वो है ये लेवल, जिसको मैं लिखना चाहूंगा 9140। 9140 9130 के नीचे मैं कहना चाहूंगा कि शायद हम बेयरिश टेरिटरी में प्रवेश कर जाएंगे। 9150 एक साइकोलॉजिकल लेवल लिख दिया है मैंने। अगर हम इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं या क्लोजिंग बेसिस देखते हैं तो वी कैन से दिस थिंक कि मार्केट वाकई बियर्स के हाथों में जा रहा है। ओके, तो देखिए मैं काफी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से एनालिसिस पार्ट को एक्सप्लेन कर सकूं। अब आते हैं जी हम आवरली बेस। आवरली चार्ट में क्या समस्या है? आप बहुत ही प्यारा फॉर्मेशन देखेंगे आवरली चार्ट में। मैं इसको सिंपली लाइन चार्ट पर रख देता हूँ तो आपको बिल्कुल क्लियर कट नजर आ जाएगा ये फॉर्मेशन। कितना क्लियर है, मुझे एक्सप्लेन करने की या इसको नाम देने की भी जरूरत नहीं है, आप लोग देखते ही इसको समझ जाएंगे। हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न जो अक्सर मार्केट से बनते हैं, और इसका जो बॉटम निकल करके आ रहा है नेकलाइन का, वो भी आपके सामने 90 100 समथिंग का निकल करके आ रहा है। ये जो लेवल है आपके सामने 90 100 90 200 के आसपास निकल करके आ रहा है। तो यानी कि मान करके चलिए 90 150 का जो लेवल है वो एक अहम स्तर है मार्केट के लिए। अगर ये मार्केट ब्रेक कर देता है तो वाकई मार्केट बियर्स के हाथों में जाने की क्षमता रखता है, फिर मार्केट बियर्स के हाथों में चला जाएगा। मोर ओवर जब हम इसके ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें क्या बताता है? मैं फिबोनाची किस तरीके से यहाँ पर यूज करना चाहूंगा, जो ये मेरे पास एक अप ट्रेंड डाउनवर्ड ट्रेंड आया, फिर ये एक आया और फिर एक अप ट्रेंड आया, ठीक है, और यहाँ से मार्केट फिर नीचे जा रहा है। तो मेरे पास ये अभी की मैं बात करूं तो ये मेरे पास रीसेंट बॉटम है और ये मेरे पास रीसेंट टॉप। अब मैं यहाँ पर फिबोनाची करता हूँ और रीसेंट बॉटम और टॉप को जब मैं ज्वाइन करता हूँ, व्हाट आई विल ऑब्जर्व कि फिबोनाची रिलेशन बहुत ही परफेक्टली यहाँ पर मैच हो रहा है। जब मार्केट ने ऐसे गिरावट दिखाई और अपने इस 23% रिट्रेसमेंट को ब्रेक किया, तो अब यहाँ से नतीजा निकलता है कि मार्केट अपने इस वाले रिट्रेसमेंट को टेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ जाएगा। और ये लेवल कितना आ गया आपका 9150 के आसपास। तो 9150 इन केस अगर मार्केट ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट लेवल हमारे पास ये वाला निकल कर आता है जो कि लगभग आ रहा है 8980, और अगर ये भी ब्रेक हो गया तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट फिर यहाँ पर भी जाने का पोटेंशियल रखता है। यह है आपका 8750। अब आइए हेड एंड शोल्डर का टारगेट कितना होगा? दिस इज आवर हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न इन द निफ्टी जो कि अभी बन रहा है। इन केस निफ्टी ब्रेक्स बिलो दिस लेवल, तो ये लेवल है आपका 9150 और ये टॉप है आपका 9900। मिला जुला करके गैप की बात करें तो लगभग 700-800 पॉइंट का गैप आता है। उसका 50% हम ऐसा टारगेट एरिया रखते हैं। तो 9150 में से अगर आप 700 पॉइंट का आधा करते हैं यानी 350 पॉइंट, तो लगभग हम यहाँ पर आ सकते हैं, यानी कि हम 87-8800 के बीच में कहीं आ सकते हैं नीचे की तरफ। और ये 67% रिट्रेसमेंट भी है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अब लेकिन बात करते हैं कि जो अभी हम वीकली चार्ट देख रहे हैं, मैं फिर उसमें कहूंगा कि वी आर एग्जैक्टली बुलिश। जब तक हम 9150 को ब्रेक नहीं करते तब तक हमें कोई बेयरिशनेस के बारे में नहीं सोचना है। ध्यान रखिएगा इस बात को, क्लोजिंग बेसिस पर, क्योंकि मार्केट हाईली वोलेटाइल। अब आइए मैं आपके सामने रखना चाहूंगा मार्केट की फिलहाल की जो रेंज निकल कर के आ रही है। देखिए मार्केट यहाँ एक गैप डाउन ओपनिंग देता है, नीचे जाता है और यहाँ से सपोर्ट लेकर के जंप। उसके बाद अभी जो रिसेंट फ्राइडे का सेशन रहा है, मार्केट ने एक और गैप दिया और आकर के उसको बिल्कुल एग्जैक्टली इसने फिल किया। नाउ अगर मैं यहाँ से एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो व्हाट वी हैव सीन कि मार्केट इसको ब्रेक कर चुका है, ऊपर की तरफ गैप फिल किया है। और अगर मार्केट में मैं एक और सपोर्ट ट्रेंड लाइन नीचे से ड्रॉ करूँ तो ये मेरा यहाँ पर आ रहा है सपोर्ट लेवल 9200 के आसपास, ठीक है। तो कहना मैं चाहता हूँ दोस्तों कि 9200 आपके लिए बेहद अहम स्तर है। अगर ये लेवल टूटता है तो वहाँ पे बियर्स आ जाएंगे मार्केट में और आपकी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। अगर मार्केट अपने 9150 के लेवल 9130 40 के लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ चला जाता है तो एक बहुत ही प्यारा हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बनेगा और फिर मार्केट वाकई में बियर्स के कंट्रोल में चला जाएगा। तो अभी के हिसाब से लेकिन मैं बुलिश स्टांस से चलना चाहूंगा। क्यों चलना चाहूंगा? वजह साफ है, क्योंकि मेरे जो वीकली यहाँ पर एनालिसिस आ रहा है वो बुल्स के हाथों में नजर आ रहा है। बुल्स वहां पर एक्टिव नजर आ रहे हैं और जो हमारा लॉन्ग टर्म चार्ट है उस पर क्योंकि स्ट्रॉन्गनेस है, और अभी शॉर्ट टर्म यानी डेली या आवरली चार्ट्स पर वीकनेस का लेवल है 9150। तो जब तक ये ब्रेक ना हो जाए तब तक हमें कोई शॉर्ट मार्केट में नहीं करना चाहिए। ये मेरी आप लोगों को जो
मेरा एक गाइडेंस है टेक्निकल एनालिसिस टूल्स को यूज करने के बाद, जो कि मैंने बहुत अच्छे से कोशिश करा है कि आपको एक्सप्लेन कर सकूं। इसके बाद अगर आप मूविंग एवरेजेस डालें तो 200 का तो नीचे खड़ा हुआ है, जो कि दिखा रहा है लॉन्ग टर्म में आवरली चार्ट्स पर आप बुलिश है, लेकिन शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में थोड़ा सा दिखा रहा है कि कंसोलिडेटेड रेंज मार्केट में है। तो मिला जुला करके हम ये कह सकते हैं, अब मैं इसमें एक और इलियट वेव पैटर्न आपको यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा, और हो सकता है मेरा इलियट वेव काउंट हो, जो काउंट है वो गलत हो या सही हो, वो तो वक्त ही बताएगा। मैंने बहरा लिया 1 2 और ये मेरी थर्ड वेव निकाली है मैंने, और ये फोर्थ वेव। देखिए जी, बहुत ही प्यारा फॉर्मेशन है ये, आप देख सकते हैं जो फर्स्ट का टॉप है और इसका बॉटम है वो बिल्कुल सेम है। इसको अभी तक मार्केट में ब्रेक नहीं किया है। मैं फिर याद दिला दूं, अगर ये ब्रेक होता है जो कि 9150 के आसपास का लेवल है, तो जाहिर बात है फिर ये मार्केट टूट जाएगा। और अगर ये ब्रेक नहीं होता और अगर मेरे वेव काउंट ठीक है तो 1 2 एंड दिस इज माय थर्ड वेव, दिस इज माय फोर्थ वेव। नाउ वी आर गेटिंग रेडी फॉर अ फिफ्थ वेव। फिफ्थ वेव का साइज या लेंथ कितना होता है? देखिए जी, थर्ड वेव हमने ड्रॉ करी, मैं इस पे फिबोनाची पुट कर दूं आपके सामने। ये थर्ड वेव आप देख सकते हैं बड़ी परफेक्टली यहाँ पर वेव जो है मैच हुई है 9900 के आसपास, और ऊपर की तरफ जो फिफ्थ वेव का लेवल जा रहा है वो तो बहुत ऊपर जा रहा है, लेकिन इन दोनों का जो सेंटर पार्ट होता है वहां पर हम मान करके चलते हैं कि मार्केट अपनी प्रॉफिट टेकिंग जोन में आ जाता है। और फिफ्थ वेव के लिए हम एक फैक्टर और भी रखते हैं कि जो फर्स्ट वेव की लेंथ है वो फिफ्थ वेव के बराबर हो सकती है। तो फर्स्ट वेव की लेंथ थी जी यहाँ पर 7500, और ये फर्स्ट वेव का टॉप था जी 9000। ये लेवल आ रहा है मेरा 1500 पॉइंट का, और अभी ये जहां मार्केट में खड़े हुए हैं 9100 में अगर मैं 1500 जोड़ दूं तो मैं आ जाता हूँ 10500 10600 तक के लेवल पर। तो अब देखिए जो वीकली लेवल पर हमारे पास चीजें निकल करके आ रही थी वो आपको यहाँ पर भी बहुत अच्छे से दिखाई पड़ रही है। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट अगर इस तरीके की एक टेरिटरी में ट्रेड करता है तो पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ रेजिस्ट फाइंड आउट करेगा और फिर शायद 10400 के आसपास भी बाजार आपको चला जाए, और वीकली चार्ट भी यही सजेस्ट कर रहे हैं आपको। तो कुल मिलाकर के मेरे हिसाब से यहाँ एक 9150 9100 आपके लिए एक अहम स्तर है, जहां से हमें इस स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में लॉन्ग ही रहना चाहिए। मैं शॉर्ट नहीं करना चाहूंगा इस लेवल पर। तो दोस्तों अब इसको हम जरा मैच कर लेते हैं अपने डेरिवेटिव डाटा के साथ, यानी कि मेरी ऑप्शन चेन एनालिसिस। ऑप्शन चेन एनालिसिस कौन सी? अब ऑब्वियस सी बात है, मैं 2 हफ्ते लूंगा, एक 14 मई और एक जो इस महीने की लास्ट मंथ की। तो 14 मई की जो एक्सपायरी मेरे सामने खड़ी हुई है, इसका जो पुट कॉल रेशियो मेरे सामने निकल करके आ रहा है, मैं उसको जरा यहाँ आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा। हियर वी आर हैविंग 8849 स्टॉक्स एंड हियर वी आर हैविंग 11 समथिंग। तो कुल मिलाकर के कॉल ज्यादा है, पुट्स कम है, जो कि कहीं ना कहीं दिखाता है कि शायद जो बियर्स है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट को। लेकिन एक बार इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये है 88 डिवाइडेड बाय 111, ये मैंने निकाल लिया और आपके सामने आ रहा है 0.7। जैसा कि मैं आपको पहले टीच कर चुका हूँ कि जब तक पुट कॉल रेशियो 0.7 के नीचे नहीं फिसलता, जब तक आप मान करके चल सकते हैं कि बुल्स जो है मार्केट को कंट्रोल, यानी कि 0.7 के जितना नजदीक हो आप यहाँ से बाय करें, और आपकी एक्सपेक्टेशन रहनी चाहिए कि आप 1.0 और फिर उसके बाद 1.2 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जाना चाहिए, यानी कि पुट राइटर्स बढ़ने चाहिए मार्केट में। पुट राइटर्स अगर मार्केट में बढ़ते हैं तो ये पॉजिटिव इंडिकेशन को दिखाता है। अगर 0.7 के नीचे आप निकल जाते हैं और हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन ब्रेक हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है फिर तो बियर्स कंट्रोल कर लेंगे पूरी तरीके से। लेकिन अभी का जो डाटा है वो आपको दिखा रहा है कि एक रेंज बाउंड सेशन हमारे सामने खड़ा है, 0.7 के जितना नजदीक हो सके आपको बाइंग करके। नेक्स्ट लेवल है हमारे पास, यानी कि नेक्स्ट एक्सपायरी है हमारे पास जो मंथ एंड एक्सपायरी। मंथ एंड की एक्सपायरी हमारे पास आ गई है जी 28 मई। आप 28 मई की एक्सपायरी को जरा यहाँ पे कंक्लूड करें तो ये चीज समझ कि यहाँ पर 16 और यहाँ पर 13 खड़े हुए हैं। तो देखिए मंथ एंड की एक्सपायरी तो बहुत ही पॉजिटिव खड़ी है। यहाँ मेरे पास 16 डिवाइडेड बाय 13 मैं कर रहा हूँ आपके सामने, और ये मेरे पास आ रहा है 1.23, जो कि दिखा रहा है मंथली वाइज वी आर अबव दिस लेवल ऑफ 1.2 रेशियो। इट्स अ क्लियर कट इंडिकेशन कि मंथली वाइज वी आर हैविंग अ पॉजिटिव स्टैंस इन द मार्केट। सो माय फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिए इस चीज को कि जब तक आपका 9150 का लेवल रीच नहीं करता है मार्केट, तब तक आपको बुलिश कारोबार करना चाहिए, बेयरिश स्टॉक्स की तरफ नहीं करना चाहिए। So friends, thank you so much for watching this video.
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो जो भी आपको वीडियो पसंद आई, जिस तरीके के भी आपके व्यूज डेवलप हुए, प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिए और अपने कमेंट जो इसका मतलब मेरा जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप अपने कमेंट्स भी दिया करें कि आपको कैसा लगा मेरा व्यू, और उसके साथ साथ कुछ और अपनी कुछ गाइडलाइंस आप ऐड ऑन करना चाहें तो वो भी आप जरूर दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, टेक केयर।